ये मेरे पास 4.5 मीटर फैब्रिक है और इससे मुझे अम्ब्रेला फ्रॉक और ट्राउज़र पैंट की कटिंग करनी है, यानी कि दोनों ही चीज़ में रेडी करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ टॉप पार्ट को कट करना है अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए। तो मैंने लेंथ तो इसकी 15 इंच रखी है, 14 इंच मुझे टोटल चाहिए। हाफ इंच नीचे की साइड और हाफ इंच ऊपर की साइड, 1 इंच लगभग हमारा सिलाई में चला जाएगा। और चौड़ाई मैंने इसको 11 इंच रखा है और 4 फोल्ड करके रखा हुआ। अब 6.5 इंच मैंने शोल्डर रखे और 6.5 इंच पर ही आर्म होल और हाफ इंच अंदर को करते हुए इस तरह से फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई दी और 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए बैक आर्म होल की गोलाई दी। अब कमर है हमारी 32 इंच, तो 32 का 4th पार्ट 8 इंच पे मैंने यहाँ मार्क किया इस तरह से। और चेस्ट है हमारी 36, तो 9 इंच पर मार्क किया और इस तरह से यहाँ तिरछा 2 इंच की लूजिंग देते हुए मार्क कर लिया। और अब बैक वाले आर्म होल की जो मार्किंग की थी वहीं से कटिंग करेंगे इसकी। तो दोनों पार्ट हम एक साथ कट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम पहले बैक वाले से कट करेंगे, उसके बाद यहाँ दोनों को अलग करते हुए इस तरह से अब अलग कर देंगे अपने बैक वाले पार्ट को। और फ्रंट वाले आर्म होल की भी डीप कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और अब हम फ्रंट वाले नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो नेक को मैंने 3.25 इंच चौड़ाई में रखा है और निचाई में 6.5 इंच रखा है और इस तरह से मुझे राउंड में ही नेक को बनाना था। तो गोल हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। तो फ्रंट वाले नेक की कटिंग हुई। अब बैक के लिए भी मैंने 3.25 इंच पर ही रखा है चौड़ाई में और 4 इंच निचाई में रखा है, क्योंकि मुझे बैक नेक डीप नहीं चाहिए, हल्का सा ही चाहिए। तो मैंने 4 इंच रखा है इसको और इस तरह से यहाँ पर भी गोलाई देते हुए कटिंग कर ली। अब स्लिप की कटिंग करेंगे, तो स्लिप को मैंने 4 लेयर में फोल्ड करके रखा और निचाई मुझे 11 इंच ही रखनी है इसकी। तो 11 इंच में मार्क किया और ऊपर की साइड से यहाँ 3 इंच पर नीचे को मार्क किया और स्लिप की शेप देते हुए नीचे से मैंने 6 इंच रखा है यहाँ और तिरछी मार्किंग करते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो स्लिप की कटिंग भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। फ्रंट वाले आर्म होल की साइड से हल्की सी डीपनेस देते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और अब हमें यहाँ बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है नीचे। तो यहाँ कपड़े को मैंने पहले डबल किया, उसके बाद इस तरह से ट्रायंगल में इसको रखा है और नीचे हम फैब्रिक पहले कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे ट्राउज़र भी निकालनी है, तो हम कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और अब अपने जो हमने टॉप पार्ट कट किया है ना, उसको इसके ऊपर रखेंगे। जहाँ हमारा फिटिंग वाली मार्किंग थी ना, उसके ही साइज से यहाँ पर कट करेंगे। तो हल्की सी यहाँ से गोलाई देंगे और निचाई मैं इसकी 29 इंच रख रही हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ हमारा ज्वाइंट नहीं आएगा, क्योंकि हमें कंप्लीट इसकी इतनी ही निचाई चाहिए। लेंथ मुझे अपनी कुर्ती की 42 इंच चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको 29 रखा है। इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे से फोल्ड करने में भी हाफ इंच चला जाएगा। वहां से मार्क करते हुए और इसी तरह से यहाँ सेम 29 इंच पर ही मार्क करते जाएंगे। इंच टेप को धीरे धीरे इस तरह से सरकाते जाएंगे दोनों साइड से। और इस तरह से मार्क करने के बाद अब इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे राउंड में इसी तरह से। अब इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। नीचे की साइड से भी इसी तरह से कट कर देंगे। तो बॉटम पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है नीचे इस तरह से। और इधर से क्योंकि हमारी ये बंद वाली साइड है ऊपर की साइड में, तो इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको 4 लेयर में फोल्ड करके रखा था ट्रायंगल में करते हुए। तो इस तरह से हमारी देखो टॉप पार्ट की भी कटिंग हो गई है और ऊपर बॉटम नीचे की साइड बॉटम पार्ट की भी कटिंग है, साथ में स्लिप की भी कटिंग कर दी है। और ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इसके नेक ही बना करके रेडी कर लेंगे, क्योंकि हमने कट तो पहले ही कर लिए थे, अब हमें इसे बनाना है। तो सिर्फ ओरे पट्टी लगाते हुए मैंने यहाँ इसको राउंड में इस तरह से बना लिया था और दोनों ही शोल्डर भी अटैच कर लिए थे। अब दोनों साइडों से स्लिप को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से स्लिप वगैरह ज्वाइंट कर लेंगे। तो स्लिप को ज्वाइंट कर लिया है, अब इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ जो हमने बॉटम पार्ट कट किया था ना, उसको यहाँ नीचे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की साइड रखनी है और इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही स्टिच लगा ली थी मैंने, बैक में भी और फ्रंट में भी। तो दोनों के ही तैयार कर लिए थे। अब स्लिप से यहाँ से फिटिंग लेते हुए नीचे तक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है और नीचे से मैंने हल्की सी फोल्ड करते हुए ना इसको और तुरपन वाली सिलाई भी लगा दी है। पूरे राउंड में यहाँ से फोल्ड किया इसको और यहाँ सिलाई भी लगा दी। तो फ्रॉक हमारा बन करके यहाँ कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजीली इसकी कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। ये इजी तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अम्ब्रेला फ्रॉक का, क्योंकि इसकी कटिंग और स्टिचिंग तो कुर्ती से भी आसान लगती है। तो ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे से देखने तो फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।